2024 के चुनावी चौसर में अलग अलग दांवपेच दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं और आज की तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों आपको मैं। और आज महाभारत में आपको दो तस्वीर दिखाऊंगा और इन दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव में क्या हो रहा है। ये दोनों तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है पूरा इंडिया अलायंस। पीएम मोदी ने आज चुनावी मैदान में उतरकर जमकर प्रहार किया है और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। तो इधर दूसरी तरफ है विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो पहले जनवरी में आने वाले थे, लेकिन आते आते मार्च आ गया। साथ में आए जरूर, लेकिन आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव में उन्हें कमजोर किया जा रहा है। यानी चुनाव से पहले ही हताशा का भाव साफ दिख रहा था। राहुल से लेकर तेजस्वी तक और अखिलेश से लेकर उद्धव तक ने ऐसा भाषण दिया जिसमें प्रचार से ज्यादा प्रदर्शन नजर आया और इसलिए बीजेपी इस पर जोरदार प्रहार कर रही है। लेकिन आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं जब बड़े बड़े नेता आज एक मंच पर थे। ये आप देखिए, हार का रिस्क इसलिए मैच फिक्स, ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं, दिखाइए जरा तस्वीर। ये आप देखिए, तमाम बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं और आज विपक्ष की महारैली थी, लेकिन 24 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया इन तमाम बड़े नेताओं ने। यानी कोशिश यहां पर एकजुटता की थी दर्शकों, लेकिन एकजुटता के इतर आज एक तस्वीर देखने को मिली। विपक्ष तो दावे कर रहा है एकजुटता के, लेकिन वही विपक्ष टूट चुका है, उसमें फूट पड़ चुकी है। क्यों कह रहा हूं मैं, देख लीजिए तस्वीर। ममता बनर्जी दिल्ली नहीं आई और उन्होंने अपनी एक अलग रैली की है। पहली फूट कांग्रेस और लेफ्ट को वोट, यानी बीजेपी को वोट है, यह ममता बनर्जी का कहना है। अपना दल के कि पल्लवी पटेल ने साथ छोड़ दिया है। और तो और एक और झटका लगा, इंडिया अलायंस को छोड़ उन्होंने ओवैसी के संग पीडीएम बना लिया है। झटके पर झटका लग रहा है। समाजवादी पार्टी छोड़ स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जमघट जरूर हुआ, लेकिन इसमें भी टूट नजर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान तक कर दिया है। आप सोचिए कैसे ये लड़ेंगे एक मंच पर। और रैली के दौरान मंच पर केजरीवाल की तस्वीर हटानी पड़ी। क्यों हटानी पड़ी? क्योंकि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले थे। उससे पहले ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं नीचे, पोडियम से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हटा दी। इसलिए आज सवाल है, 24 से पहले रिस्क है, लेकिन ये एकजुटता में कैसी फूट पड़ गई है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे महाभारत में चर्चा। कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। ये मेरठ से मोदी की हुंकार है, ये प्रधानमंत्री की विपक्ष को ललकार है। 24 की महाभारत में सियासी दलों ने अपने अपने हथियार उठा लिए हैं। कुरुक्षेत्र में आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ से इंडिया अलायंस ने आरोपों की बौछार की, तो हस्तिनापुर यानी मेरठ से मोदी ने हुंकार भरी और चुन चुन कर जवाब दिए। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। रामायण सीरियल के राम यानी अरुण गोविल के लिए प्रधानमंत्री मैदान में उतरे थे। योगी जयंत समेत जाटलैंड में मोदी के साथ एनडीए ने शक्ति दिखाई। इस दौरान विपक्षी नेताओं को मोदी ने जमकर आड़े हाथों लिया और 4 जून को 400 पार का शंखनाद कर दिया। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून जयंत चौधरी संसद में
चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। मोदी मेरठ में गरज रहे थे तो उससे पहले विपक्ष ने देश की राजधानी से चुनावी प्रचार का आगाज किया। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, खड़गे, अखिलेश, तेजस्वी समेत गठबंधन की करीब 27 पार्टियों के दिग्गज यहां जुटे थे। मकसद था मोदी हटाओ मगर दावा लोकतंत्र बचाओ। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। मोदी विरोधियों का मजमा वोटिंग से महज 20 दिन पहले लगा है, जिसमें प्रचार के साथ ही अपने अपने एजेंडे थे। खासकर करप्शन मामले में अंदर गए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बचाने की कोशिश नजर आई। तभी तो पहली बार सियासी मंच पर दोनों नेताओं की पत्नियों ने भी राजनीतिक तीर चलाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार केजरीवाल और सोरेन के नाम पर एकजुटता का दावा किया गया, मगर ममता ने कच्चा दे दिया तो यूपी में पल्लवी पटेल ने पीडीए का साथ छोड़कर ओवैसी के साथ पीडीएम बना लिया। इस बीच 80 सीटों को फतह करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, राम की राह पर चलकर 400 पार करना है, तो विपक्ष मिशन मोदी रोको में लगा है और चुनाव से पहले ही मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या मोदी के आत्मविश्वास के आगे विपक्ष की हताशा ही हार का संकेत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।